हेलो फ्रेंड्स, हेल्पिंग एंड फॉर सेटलमेंट यूट्यूब चैनल पर सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं दा बॉस आ गया हूं आपके दिलों में जगाने जोश। दोस्तों, घबराना किसी भी साथी को नहीं है। यहाँ बैंकर हमको होम विजिट की धमकी दे रहा था। बाद में बैंकर से हमारी अच्छा कन्वर्सेशन हुआ, हमने कस्टमर की प्रॉब्लम बताई और आपके भाई दा बॉस का वो फैन हो गया। तो दोस्तों, हमारा वे ऑफ टॉकिंग, किस कस्टमर के केस पर किस तरीके से बात करनी है, किस कस्टमर के केस पर कब सेटलमेंट की डील क्रैक करवा करके उसको देनी है, हमारे माइंड में सारी चीज़ें एक तरफ चलती रहती हैं, जो कि हम बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करते भी हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी इन चीज़ों से परेशान हो, हैरासमेंट आपको भी हो रही है, एक टेंशन है कि आपको सेटलमेंट करवाना है, तो दोस्तों मैं वादा करता हूँ, गारंटी देता हूँ, आपका कम से कम मैं सेटलमेंट आपको करवा के दे दूंगा और आपको इस कर्ज के दलदल से बाहर निकाल करके बैठा देंगे आपको बेचिंता से। आप अपना कमाओ धमाओ, फिर आराम से रहो। कर्ज जब तक सिर पर रहेगा दोस्तों, तो आपका खाना पीना, नींद, चैन, हराम सब कुछ ये ले जाता है। और ये जो है आपके हरासमेंट जो ये रिकवरी वाले करते हैं, आपको साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट कर देते हैं। आपको चारों रिकवरी एजेंट्स, कोई घर का दरवाजा नॉक करेगा तब आपको लगेगा कोई रिकवरी एजेंट्स नहीं आ गया। तो इन चीज़ों पे हम खिलाफ हैं, आपको डरना नहीं है, डट के मुकाबला करना है। सेटलमेंट आपको एज पर आरबीआई आपका अधिकार है, अपने अधिकार आपको समझने होंगे दोस्तों। तो आइए सुनते हैं हमारी क्या क्या बातें हुई हैं। चलो चलते हैं दोस्तों। हेलो, हाँ जी। साइनाथ राडी बात कर रहे हैं सर। जी, यूनिकार्ड से बात कर रहा था। वो पेमेंट नहीं हुआ है आपका अभी तक यूनिकार्ड का सर? नहीं हुआ। जी सर, नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है सर? अभी कर दीजिए ना यूनिकार्ड का पेमेंट। हेलो, कर दीजिए ना पेमेंट सर। वो यूनिकार्ड का जो चार्जेस लगा हम लोग कम से कम करके आपको दे देते हैं। एटलीस्ट इतना तो आप कर ही सकते हैं सर। बहुत डिले भी हो गया है। कितना मतलब डिले हो गया? आप देख लीजिए, आप खुद, आपका ड्यू डेट कब था आपको भी पता होगा सर, जी। है ना? 20 तारीख को ड्यू डेट था सर। हाँ। अभी देख रहे हैं कि आज 30 तारीख हो गया सर। मार्च क्लोजिंग भी चल रहा है, तो फाइनेंशियल ईयर था, इसलिए हम लोग सर आपको जो इंटरेस्ट था वो निकाल के दे रहे हैं सर। कर देंगे पेमेंट तो बोलिए, अभी आपका अपडेट कर देते हैं। लिंक आपको भेज देंगे अभी। लिंक आपको अभी भेज देंगे। हाँ, इतना आपको पेमेंट करना पड़ेगा, 4,326 रुपया सर। ठीक है, वो जो 2,361 रुपया है सर, वो भी रिमूव कर देंगे, और जो 1,800 का है वो भी। सो अभी आप कर देंगे इसको? शाम को एक बार 4,300। कॉल करना, शाम को देखो। शाम को सर देखिए, अभी संडे है सर। तू नहीं खा रहा? हेलो, बोलो। यूनिकार्ड से बात कर रहा हूँ सर। तो इतनी तेज क्यों बोल रहा है? यूनिकार्ड से बात कर रहा था। मैं किस बात कर रहा हूँ? साइनाथ बात कर रहे हैं। हाँ? साइनाथ बात कर रहे हैं। कर रहा हूँ, पर यूनिकार्ड से बोल रहे थे, इतनी तेज में क्यों बात कर रहे हो? तेज में बात कर रहा हूँ सर। पहले कर रहे थे हेलो हेलो बहन जो। बोलो। तो वही है सर, पेमेंट नहीं हो पाया सर आपका। सेटलमेंट होगा, पेमेंट नहीं होगा इसका। सेटलमेंट करिएगा। हाँ? ऑप्शन तो नहीं अवेलेबल है सर। आई डोंट नो कैसे कीजिएगा आप। अभी नहीं है, करवा देंगे इसको, लेकिन नहीं है तो। ठीक है, देख लीजिए सर। ठीक है। तुम तो बोल रहे थे घर पर आएंगे, बाल उखाड़ेंगे, लिया? नहीं, ये सब तो नहीं होता है सर। फालतू की बात है, कहने के लिए होता है। तो वो तो आपने बोला था ना थोड़ी देर पहले, घर पे आएंगे, 200 कुछ रुपए बोले थे, क्या हुआ? नहीं नहीं, देखिए क्या होता है ना, देखिए हम लोग का प्रोसीजर है घर पे विजिट होने का, बट ऐसा नहीं होता है सर। ठीक है, तो आपने तो मेरे को बोला था कि घर पे आएंगे, घर पे ही हो। ठीक है ना? हाँ, वो एक प्रोसीजर है सर कंपनी का। ठीक है, बट ये नहीं कि इतना इतना ऐसे उधर कुछ नहीं होता है सर। वो तो मेरे को भी मालूम है कुछ नहीं होता है, पर तो आपने आपसे जब पूछेंगे नॉर्मल कि क्या है सर, क्या क्यों नहीं हुआ, जैसे नॉर्मल को कन्वर्सेशन कर रहे हैं सर, है ना? वो सारी चीजें ठीक हैं, पर घर पर कोई आएगा तो उसमें भी तो क्लॉज है ना बहुत सारे सर। हाँ, वो सारा घर पर फॉलो आ होगा रहा है सर। तो यूनिकार्ड की तरफ से आ रहा है तो ठीक है, वेल एंड गुड। नहीं आ रहा तो ऑथराइजेशन लेटर होना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन लेटर होना चाहिए, सारा चीज रहेगा सर। डीआरए लाइसेंस होना चाहिए। ठीक। ठीक है, सारी चीजें होनी चाहिए। आ जाओ, मोस्ट वो वेलकम है, रहेगा। मैं मिलता हूँ वहीं पे। ठीक। एक भी चीजें कम हुई तो फिर छुड़ाने बैंकर ही नहीं, आएगा। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए सर। हम तो निश्चिंत है, पर लेकिन मैं बता देता हूँ, फिर छुड़ाने बैंकर ही आएगा। अगर एक भी चीज कम हुई ना
तो फिर छुड़ाने बैंकर ही आएगा। मतलब अगर कोई विजिट के लिए अननेसेसरी आ रहा है, अननेसेसरी नहीं आ रहा है सर, ठीक है। विदाउट माई कंसेंट, मेरे से कंसेंट किया विजिट के लिए? नहीं किया। मेरे को तो आपने एक ऑर्डर पास कर दिया कि विजिट के लिए आएंगे, तो आ जाओ, मोस्ट वेलकम है। पर जो आरबीआई ने शर्तें दी हैं उनको अकॉर्डिंग मान लो और आ जाओ। हाँ ठीक है, वो होगा। बेटा मेरे कंसेंट के बिना अगर कोई भी आ गया तो ट्रेस नहीं वो पासिंग, आपको करने का जरूरत नहीं है सर, क्या अभी मैं बच्चे क्या वाला बोल रहा बात हूँ आपको, ट्रेस पासिंग का केस अलग से फाइल करवाऊंगा, ठीक है, और ठीक जो है सर। देखिए पिटाई सर, करूंगा वो अलग होगा, और सर, जो सर, एक भी कम कागज कमी हुई वो अलग चीज देखूंगा। सर 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 हाँ बोलो। सर बोलो। एक चीज मैं बोलूँ सर, हाँ बोलो। कितना आप लोन एक होगा नहीं सर? 10 लाख 15 लाख होगा मेरे लोन? ऊपर हो गया 35 लाख का डेप्ट। ठीक है, तो यहाँ से आपका जिंदगी कैसा सोच रहे हैं सर अपने आप को? मैं अभी तो ये सोच रहा हूँ कि सबका सेटल करवा के धीरे धीरे हाँ वही आप सोच रहे हो, शॉर्ट टर्म में आप सोच रहे हो सर, राइट। एक एज अ ह्यूमन बीइंग ये उसका होता है सर, ठीक है, कि जो पहले उसको रफा दफा करते हैं, जब इनकम थोड़ा ऑफ थोड़ा सोर्स, देके। देखो मैं बताता हूँ आपको, जब इनकम ऑफ सोर्स पर एनम का 3 लाख है और 25 से 30 लाख का डेप्ट हो जाएगा, तो उसको चुकाने के लिए लमसम 15 साल चाहिए। हाँ सर, वो भी तो कैसे मतलब कि आपको हर मंथ कॉन्टिन्यूसली पे करना पड़ेगा, तो उतना दिन लग जाएगा सर, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल लाइक एक तरीके का इम्पॉसिबल ही है सर, ठीक है। इम्पॉसिबल ही है ये। हाँ हाँ, वही देखो वही जो वही पैसा वही जाना आपसे था मैं। वो तो चला गया, वन गो में चला गया। कोई लूट के ले जाने वाला था, वो लूट के ले गया। क्या सर, कहाँ पे लॉस कर दिया? शेयर मार्केट क्या? शेयर मार्केट में भी एक कंपनी थी, वो डायमंड और गोल्ड वाली, वो क्या पूरे। कंपनी का नाम था सर? एक्चुअली मैं भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टेड किया हूँ सर, म्यूचुअल फंड में, देखो आपने थोड़ा पर्सनली ETF में किया भी होगा ना? रखा है। क्या सर? आपने पर्सनली किया होगा। हाँ पर्सनल ही लिया हूँ सर, ठीक है। जो हमने लाइक किया थोड़ा था वो रिसर्च किया था एक करके। कंपनी पे विश्वास करके कि 1 लाख दोगे, अच्छा अच्छा 1 साल बाद 2 लाख बन जाएगा। अच्छा अच्छा, वो पूरे होता मुंबई है सर, महाराष्ट्र फ्रॉड के करने लोगों वाले को मालूम है ना सर। हाँ हाँ। लूट करके ले गया और भाग गया अदर हाँ कंट्री में। हाँ, वो होता है हम सर, लोग नो कहीं ना इशू। कहीं अपने गोल्ड बेच करके, वाइफ के या कुछ बेच करके, छोटी मोटी हाँ हाँ प्रॉपर्टी सर। है तो उसको सेल आउट करके निपटारण कर रहे हैं। हाँ हाँ सर, होता है ना सर कि आदमी चलो रिस्क ले लेते हैं, एक बार अगर हो गया तो सब चीज खत्म हो जाएगा, है ना? समझ रहे हैं ना आप मैं क्या बोल रहा हूँ? अब कोई धमकी हाँ। देगा पर डे, मतलब मेरे पास कम से कम 50 बैंकों हम्म, की कॉल आ रही है पर डे। 50 बैंकों की मतलब हम्म, आप 1-2 बार हम्म, कर रहे हो, दूसरे कोई बैंक ऐसे हैं 5-5, 6-6 बार हम्म, कॉल कर रहे हैं, तो ऑल ओवर 50 से 100 कॉल पर डे आ रही है। हाँ वो आ रहे और होंगे सर, सारे वही नॉट धमकी दे रहे हैं डिनाइंग। कि घर पे आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अरे भाई कर लो ना जो करना है। जब मेरे पास कुछ है ही नहीं तो मेरे को क्या करोगे? तो अभी क्या कुछ जॉब वॉब कर रहे हैं सर? जॉब कर रहे कि अभी? हैं, स्विगी में फूड डिलीवर करते हैं। उसमें अच्छा अगर अच्छा हार्डली पूरे दिन मेहनत करूंगा तो 600, 500, 600 रुपये आता है। उसमें बच्चों का अच्छा खाना अच्छा। पीना, रेंट सब हम्म। निकल जा रहा है। कहाँ से पे कर दूंगा अच्छा तो बताओ? ठीक है सर। हाँ वो तो आप लाइक। ऐसा नहीं है कि मेरा इंटेंशन नहीं है ना दूं पैसा नहीं आई किसी नो का, सर, आपके बात से नहीं लग रहा है कि मतलब आप पे नहीं करना चाहते। पे करना चाहता हूँ, लेकिन अब पे करने पे आऊंगा ना तो मोटा मोटा हाँ पर मंथ वो चीज। 1.5-2 लाख रुपए चाहिए। कहाँ से लाऊंगा? हम्म। आप कहाँ के रहने वाले हैं सर? लाइक बैंगलोर के ही, मतलब कि कर्नाटका के बेंगलोर के किधर के? नहीं है, कर्नाटका के हैं। उधर अच्छा 300-400 किलोमीटर गाँव है। अच्छा। गांव में कोई इतना प्रॉपर्टी अगर होगा भी ना तो उसका अगर कीमत लगाऊंगा तो 5 लाख से नीचे नीचे में सब खत्म हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं अगर आपका इतना जो लाइक। प्रॉपर्टी के ऑनर होते ना इतना, तो फिर वहां पे जॉब करने नहीं आते। अच्छा अच्छा, राइट गांव राइट। में ये नहीं सब सर, कुछ आपके आप जैसे बात कर रहे हैं ना सर, ठीक है, लाइक जो टोन होता है ना बहुत अच्छा लग रहा है सर आपसे बात करके। अच्छा नहीं। लाइक देखो दिन भर में इतना हरासमेंट का कॉल आ रहा है, घर पर आकर ये कर देंगे, वो कर देंगे। आरबीएल वालों का तो अपना अलग ही लेवल का चल रहा है। अरे भाई जिसको जो करना है कर लो ना, मेरी जान थोड़ी ना ले जाओगे। नहीं नहीं सर। सर मैं बोल रहा हूँ कि सबका पे करूंगा, पर अभी टाइम लगेगा, सेटलमेंट करवाऊंगा, फिर इन चीजों से निकलने में भी मेरे को 2 ईयर तो आराम से लग जाएगा। हाँ सर, जो आराम से अच्छी 2 से डील ज्यादा देगा ही लग वो जाएगा। उसका पहले करवा लूंगा, जो थोड़ा सा नाटकबाजी करेगा उसको लास्ट में प्रायोरिटी में रखेंगे। क्योंकि सर
ऑन एन एवरेज अगर अनुमान भी लगाइएगा ना, ठीक है, तो अगर मैं हर मंथ एक सेटलमेंट या 2 मंथ में एक सेटलमेंट करूंगा ना, नहीं तो सर, जैसे क्या होता है ना सर कि 18 अमाउंट से का 20 में होगा मिलेगा। ना। हाँ, जैसे अमाउंट है ना सर, जैसे मान लीजिए कि कहीं से 1 लाख है, ठीक है, तो लिस्ट कम से कम वो 22 या 25% में ही मानेंगे सर। देखो आपका नाम क्या है सर? मैं अजीत बात कर रहा हूँ। अजीत। हम्म, देखो एक पहले इतने दिनों में जब से मेरे साथ ये सर्कमस्टांसेस हुए ना, हम्म, पहले ऐसे बंदे मिलो आप जिसने कस्टमर की भाषा को समझा और कस्टमर का जो दर्द है ना उसको जाना। हम्म, हम्म, बाकी जी तो सर। सब हवा में उड़ रहे हैं भाई। नहीं सर, लाइक हमें भी समझना चाहिए सर, एज अ ह्यूमन बीइंग, लाइक कोई भी प्रॉब्लम में फंस सकता है सर, राइट। फंस गए हैं, पैसा सारा चला गया, बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा था अपना, ठीक है, अब वो सब खत्म हो गया। पिछली यादों को मैं दोहराने नहीं आऊंगा तो क्या सब कुछ, और वो भी हो जाता ना सर कि एक को चुकाने में दूसरा, दूसरा को सब चुकाने में यही चीजें होकर के आज ट्रैप फंस हो जाता है। बिल्कुल। बिल्कुल 30-35 लाख के डेब्ट के नीचे आ गया। अब सोचो जो एक अपने परिवार को चलाने के लिए स्वेगी बाइक चला रहा है मजबूरी में, वो क्या लड़ना नहीं चाहता इन चीजों से? वो लड़ रहा है, पर पैसा इकट्ठा सेटलमेंट के लिए भी तो पैसा चाहिए ना। जो पैसा था वो तो सब चला गया। जब मैं पहले अच्छा महीने का 1-2 लाख रुपए कमा रहा था, लेकिन आज की डेट में तो मैं वही 17-18 हजार भी बड़ी मुश्किल से दिन रात चलता हूँ ना, 14 घंटे तब जाके पॉकेट में आता है। ये लोग समझते नहीं है तो फिर जो करना है कर लो। धमकी देनी है घर पे विजिट कर लो भाई, विजिट कर लो। अगर आपका विजिट करने से काम बनता है तो कर लो। मैं भी इतना प्रिपेयर हूँ, कोई एक भी डॉक्यूमेंट कम हुआ तो फिर सोच लेना, पैसा दूंगा ही नहीं। नहीं सर, वो डॉक्यूमेंट्स के लिए आप निश्चिंत रहिए, ठीक है, बट ठीक है सर, थोड़ा देखो धमकी देखिएगा देने से नहीं चलेगा। जब मैं बोल रहा हूँ खुद से कि मेरी हालत ये हो गई है और मैं सेटलमेंट के तरफ, मेरे को किसी ने गाइड किया, मैं जा रहा हूँ उस तरफ, और उसके लिए तो मेरे को पर मंथ बचा के 2 महीने में कुछ बचाऊंगा तभी सेटलमेंट होगा ना। अगर मैं मोटा मोटा पकड़ूंगा भी, सबका 18% लेकर के चलूंगा, तभी तो मेरे को कितना कम से कम 5 लाख का अरेंज करना पड़ेगा। कम से कम से, और यहाँ 14-15-16 हजार कमा रहा हूँ, उसमें से मेरे को पर मंथ अगर मैं बिल्कुल अगर अपने सारे एक्सपेंसेस हटा दूं ना जो पहले की लाइफ थी, तब मेरे को महीने में 10,000 बचेगा। अच्छा। अगर किसी एक का भी करवाऊंगा तो 2-2.5 महीने चाहिए। तो मैं करवाने के लिए मना थोड़ी ना कर रहा हूँ कि मैं नहीं दूंगा, या मैं सेटलमेंट एक है आरबीआई की गाइडलाइन, तभी तो उसके अकॉर्डिंग चल रही है सारी चीजें। जी। तो वही चीजें हैं कि मैं अरेंज कर रहा हूँ, आप बेचिंत रहिए। अगर आप मेरे को सबसे पहले ऑफर दे दोगे तो मैं आपका क्लोज करवा के खत्म कर दूँ। तो आप जैसे अगर पेमेंट करेंगे ना, ठीक है, तो नमस्कार, एल&टी फाइनेंशियल ब्रोकर स्नेहा बात कर रही थी। जैकी मिश्रा से बात हो रहा है? ठीक है, मैं चेक करता हूँ कल तक, ठीक है बाय। हाँ क्या बोले? क्या बोल रहे बाबू? आप जैकी मिश्रा से बात कर रहे हैं ना? हाँ बाबू कर रहा हूँ। पर्सनल लोन की ईएमआई पेमेंट हुआ सर आपका? तो डिस्टर्ब कर दी, नींद आ रहा था बहुत तेज। 2 घंटा बाद फोन करे। 2 घंटा बाद कॉल कर दो तो क्या पेमेंट हो जाएगा 2 घंटा बाद? अभी मेरे समझ में नहीं आ रहा है तुम क्या बात कर रही हो, नींद में हूँ। 2 घंटा बाद करना, ठीक है? पेमेंट कब होगा? नींद में समझ नहीं आ रहा है, पेमेंट कब होगा आपका? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम क्या है? स्नेहा। प्रिया? प्रिया है नाम? हेलो बोलिए। प्रिया नाम है तुम्हारा? आप कौन है? जैकी मिश्रा? नाम बताओ ना। मेरा नाम जानकर क्या फायदा है? आपका पेमेंट हुआ? मैं जानना चाहता हूँ जिसकी आवाज इतनी मीठी है उसका नाम कितना प्यारा होगा। कस्टमर की तरफ से इलॉजिकल बातें करने के लिए कॉल को डिस्कनेक्ट किया जा रहा है। जिसकी आवाज इतनी मीठी है उसका नाम कितना प्यारा होगा। नमस्कार, एल&टी फाइनेंस की तरफ से आने से बात करूँ, जैकी मिश्रा जी से बात हो रही है?
L&T फाइनेंस से जो पर्सनल लोन है उसका EMI पेमेंट हुआ? हाँ, हेलो, पागल वागल है क्या? क्या कर रहे हैं? ठीक से जब हेलो, हेलो, हाँ, जैकी मिश्रा जी से बात हो रही है? हाँ जी, हाँ जी, हेलो, हाँ जी मैडम बताइए, जैकी मिश्रा जी से बात हो रही है? क्या कर रही हो? जैकी मिश्रा जी से बात हो रही है? नहीं, आपकी आवाज ना बहुत स्लोली स्लोली आ रही है। हेलो, सुनाई दे रहा है आपको मेरी बात? हेलो, मैडम बाद में बात करना, आपकी वॉइस बहुत स्लोली आ रही है, हम सुन नहीं पा रहे हैं। कौन बात कर रहे हो? जैकी मिश्रा जी बात कर रहे हैं आप? आपका नाम आपको मालूम नहीं? हेलो, हाँ हेलो, कसम। हाँ, नमस्कार सर, L&T फाइनेंस के बिहाफ से अनसा बात करूँ। जैकी मिश्रा जी से बात हो रही है? हाँ जी बताइए। पेमेंट हुआ L&T फाइनेंस से जो पर्सनल लोन चलो उसका EMI? पेमेंट कैसी पेमेंट की बात कर रही हो? L&T फाइनेंस से जो पर्सनल लोन चलो उसका EMI पेमेंट हुआ? अभी तो नहीं हुआ जी। तो कब पेमेंट करवाएंगे? आप बतवा दो कब करवाना है। हेलो, हाँ बोल। अनिल कुमार बात कर रहे हो? कर रहा हूँ। सेटलमेंट डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ, संदीप चौधरी जी, SBI से। अपने नाम के पीछे खुद ही चौधरी जी लगा लेता है क्या? अरे क्या बोल रहे हो? अपने नाम के पीछे खुद ही चौधरी जी लगा लेता है क्या? मैंने ऐसा आपसे जी बोला है, मैंने खुद से नहीं बोला। मैं संदीप चौधरी बात कर रहा हूँ जी, ठीक है? अच्छा आप ठीक है। जी, मुझे लगा मैं कि ये तुम बोल बोल रहा- रहे हो कि मैं संदीप चौधरी नहीं, जी नहीं, बात नहीं, कर रहा हूँ। मैंने कहा बहन से अपने नाम के पीछे खुद ही जी लगा रहा लड़का। नहीं, मैं ऐसा बनो ना कि सामने वाला जी बूट करके बोले, उस लेवल पे काम करो। सर मेरी बात सुनिए सर, आपका एक अमाउंट है हाँ। जिसका सेटलमेंट के लिए एक बिल आया हुआ है, आप क्या इसको पे करना चाहेंगे सर, नहीं करना चाहेंगे? कितना अमाउंट है, क्या अमाउंट है बताओ। 48,000 का टोटल है जी, 48,358 रुपीज का है और 88 पैसे हैं। सेटलमेंट अमाउंट क्या आ रहा है? सेटलमेंट जो आपने उसमें जो आप बात हुई है, आपका डिस्कस हुआ है, 12K का डिस्कस हुआ है। हाँ हुआ है। 12,000 आप भरेंगे हाँ उस भरेंगे। चीज के रिकॉर्डिंग। तो क्या कब भरेंगे इसको सर? आज भर देंगे, लेटर निकालो। सर कंफर्म है ना कि आज आप भर देंगे? एफिडेविट हैंड टू हैंड एफिडेविट निकलवा देता हूँ बना करके, फिर यकीन मान लोगे। कैसी बात कर रहे हैं? मतलब मैं इस बिहाफ पे पूछ रहा हूँ कि देखिए, लेटर तो बहुत लोग ले लेते हैं फिर पेमेंट नहीं करते हैं, इस बिहाफ पे मैं बात कर रहा हूँ। अगर लेटर फिर वो अगर ब्रोकन हो जाता है तो फिर अमाउंट बढ़ जाता है, फिर बाद में अगर ब्रोकन कैसे हो जाएगा जब मैं बोल रहा हूँ कि 12,000 में निकलवा दो, 11,500 में निकलवा दो, आज सेम डे पेमेंट कर दूंगा, फिर ब्रोकन कैसे हो जाएगा? 12,000 में निकलवा दूं? 11,500 में निकलवा दो। 12,500 में? 11,500 में नहीं हो पाएगा सर, 12,000 में हो जाएगा। हाँ, सेटलमेंट चाहिए ना 12,000 रुपए में इनका जो जरा 500 रुपए फिर मुझे तुम दोगे, अलग से पेटीएम करोगे? पहले भी तो लिया हुआ था, मतलब समझा नहीं सर। मैं समझाता हूँ। मैं एल के एसोसिएट का ओनर हूँ जी। इस बच्चे के केस मेरे पास है। अच्छा, आपके पास केस है? हाँ भाई, मैं सेटलमेंट करवाता हूँ लोगों के। जी। इस बच्चे के केस मेरे पास है, 3 एक्सिस के, 2 SBI के, एक 1,01,000 का भी है। वो किसके पास है? तुम्हारे पास है, किसी दूसरे के पास है? वो दूसरे लोगों के पास होगा। हाँ तो 12,000 में निकलवा दो, 500 रुपए तुम मुझे कर देना अलग से। 12,000 में इनका जो यहाँ पे जो इन्होंने डाल रखा है, मैं नहीं डाला, मैंने डाला था, मेरा मैं ही बात करता हूँ। जी, आप ही बात करते हैं। देखो कॉल फॉरवर्डिंग मेरे पास है तो मैं ही बात करूंगा, कोई दूसरा थोड़ी बात करेगा।
नहीं, मैं ये बोल रहा था कि मतलब ये जो 12,000 में उन्होंने लेटर डाला हुआ था वो रिजेक्ट हो गया है। ठीक है, रिजेक्ट हो गया, अगले महीने करवा लेंगे। अगले महीने तो अमाउंट सर बढ़ भी जाएगा सर ना। अरे तो भाई, आपको भी पता होना चाहिए। डिमांड के लिए भेज दिया, अगले महीने मेरी एजेंसी में आ जाएगा केस। आपकी एजेंसी में आ जाएगा? ठीक है, करा लीजिए फिर। ठीक है। तो सुना दोस्तों, हम कैसे डील करते हैं। घबराना किसी भी साथी को नहीं है। कोई भाई कर्ज के दलदल से परेशान है, स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, अगर हमारी सर्विसेज लेना चाहते हो, हमारी पेड सर्विसेज हैं और जो कि मार्केट में जितने भी लोग सेटलमेंट करवाने उनसे बेहद कम है। आप हमारी से कनेक्ट हो सकते हो व्हाट्सएप पर और वाया कॉल। हम आपकी 100% आपको ऑन कॉल सोल्यूशन प्रोवाइड करवा करके दे देंगे। ठीक है दोस्तों, और वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल हमारे को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करो, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दिया करो ताकि हमें मोटिवेशन और नई वीडियो बनाने के लिए मिलता रहे। तो दोस्तों, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। मिलते हैं फिर किसी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद साथियों।